आज दिनांक 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र के आह्वान पर पूरे प्रदेश की निकायों में प्रस्तावित सांकेतिक धरना प्रदर्शन आगरा नगर निगम में महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी के नेतृत्व में दोपहर लगभग 12 बजे से 3 बजे तक निकाय कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता महासंघ के संरक्षक हरिबाबू वाल्मीकि जी ने की। धरने को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने बताया कि कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए धरने पर ज्यादा कर्मचारियों को नहीं बुलाया और दूरी बनाते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरने के माध्यम से बताया कि महासंघ का यह तीसरे चरण का आंदोलन है, मगर सरकार की कानों में अभी तक निकाय कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं की मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है, जिससे कभी भी विस्फोटक स्थिति हो सकती है और अगर निकाय कर्मचारी ने आपा खो दिया तो पूरे प्रदेश की हालत खराब हो जाएगी। इलाहाबादी ने बताया कि 74वां संशोधन को लागू करते हुए निकाय के कर्मचारियों को वोट डालने और विधान परिषद निकाय में चुनकर भेजने पर ही हमारी मांगों पर सरकार का ध्यान जाएगा, क्योंकि जिस तरह से स्नातक विधान परिषद सदस्य में अध्यापक ही चुनकर जाता तो वह शिक्षक समाज की समस्याओं का विधान परिषद में रखकर उनका समाधान कराता है, उसी तरह से जब निकाय का कर्मचारी चुनकर जाएगा तो वह निकाय कर्मचारी की समस्याओं को विधान परिषद में रखकर उसका समाधान करा सकता है। राजकुमार विद्यार्थी ने कहा कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करते हुए बढ़ी हुई आबादी अनुसार स्थायी भर्ती की जाए। विनोद इलाहाबादी ने पत्रकार को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को संबोधित कहा कि 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए। न्यू पेंशन सिस्टम के नाम पर सरकार कर्मचारियों को लूटने का कार्य कर रही है, जिसे कर्मचारी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकेश परिहार ने कर्मचारियों को कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी से सीधी टक्कर लेकर सफाई कार्य किया है, परंतु कोरोना से उनकी मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए दिए जाने के सरकारी आदेश पर भी अभी तक किसी भी कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख रुपए नहीं दिया गया है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। धरना समाप्त होने पर सभी कर्मचारियों को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए अध्यक्षता करते हुए महासंघ के संरक्षक हरिबाबू वाल्मीकि जी ने समापन किया। धरने पर विनोद इलाहाबादी, राजकुमार विद्यार्थी, हरिबाबू वाल्मीकि, रोहित लवानिया, लोकेश परिहार, सोनू चौहान, सुमित चौहान, अनिल राजौरिया, मनीष चौहान, धर्मेंद्र ब्रह्म, कुलदीप गौहर, संजू चौहान, शरद धनवार, सूरज चौहान, अभिषेक चौहान, विनेश नरवार, सोनू मौलाद, रेशम सिंह चाहर, अशोक नरवार, राजेश चौहान, राजू मौलाद, श्याम पात्रे, कमल किशोर, मुन्ना चौहान, योगेंद्र सिंह, राहुल नरवार, गुल्लाराम बोहरे, करण मुंबईया, शरद आजाद, नितिन चौहान, अजय गुप्ता, विनोद सिद्धार्थ आदि लोग मौजूद थे। धरने का संचालन महासंघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार विद्यार्थी ने किया। मेरा नाम विनोद इलाहाबादी है, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ। सम्मानित पत्रकार महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ये तीसरे चरण का आंदोलन है। एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, सभी संवर्ग कर्मचारी पिछले 15 सालों से अपने मांगों को लेकर दिनों रात आंदोलन रहते हैं, मगर प्रदेश सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। पहली मांग हमारी ये है कि उत्तर प्रदेश में जो 2005 के बाद जो नियुक्ति हुई हैं वो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, क्योंकि एक विधायक जब कोई सांसद बन जाता है या मंत्री बन जाता है उसको 3-3 पेंशन मिल सकती है और हमारे कर्मचारियों को मात्र 1 पेंशन भी नहीं। आखिर क्यों? दूसरी बात ये 15-15, 20-20 सालों से हमारा कर्मचारी संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहा है। 239 रुपये, 308 रुपये, 308 और 239 रुपये में कैसे गुजारा चलेगा? प्रदेश सरकार एक तरफ तो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जब 239 रुपये किसी को खर्चे के लिए मिलेंगे तो कहाँ से खर्चा करवाए? भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। तो मैं प्रदेश आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्यों उनको एक तरफ दिहाड़ी मजदूर 550 रुपये ले रहा है और ये सफाई कर्मचारी 308 रुपये और 239 रुपये, ये कहाँ का न्याय है? तो उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए या फिर उनको स्थायी करके और उनको हेल्थ मैनुअल के हिसाब से उनको भर्ती की जाए। तीसरी मांग मेरी ये है, हमें राज्य कर्मचारियों को दर्जा दिया जाए। एक
जो हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है, हमें मेडिकल का लाभ नहीं मिल पाता, तो हमारा कैशलेस की जो मेडिकल सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए। इन सभी 30 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अगर आज भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमारे चौथे चरण का धरना प्रदर्शन 2 दिसंबर का, उसके बाद हम पूरे प्रदेश में काम बंद हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। कोई सुविधा नहीं है मेडिकल में भी। कर्मचारी कर्ज में डूब रहा है, किसी भी कर्मचारी को कोई सुविधा नहीं है। हम जो हमारा कर्मचारियों का जो कर्मचारी कल्याण कोष में लगा हुआ, उससे कर्मचारी अपना इलाज कर रहे हैं, वो भी स्थायी कर्मचारी। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को, संविदा के कर्मचारी, कोई सुविधा नहीं है मेडिकल की। यह है कि जितने भी अपने कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग पे लगे हुए हैं, उनको ही नियमित किया जाए, उन्हीं को रेगुलराइज किया जाए, उन्हीं की भर्ती की जाए पहले, ठीक है। और जो संविदा के हैं उनको रेगुलर किया जाए, और जो हेल्थ मैनुअल के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो, जबकि अपने कर्मचारी काफ़ी कम है, ये मांग है। हाँ, उसी के लिए तो हम इकट्ठे हुए हैं, उसी के लिए तो विरोध है हमारा। सरकार की जो नीति है कर्मचारी विरोधी नीति है, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार जो प्राइवेटाइजेशन जो कर रही है उसको बढ़ावा दे रही है, ये बिल्कुल गलत है। कर्मचारियों का शोषण है ये, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम विरोध करेंगे। हम चाहेंगे कि सरकारी भर्ती होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट ऐसा कोई रेगुलर नहीं होता है, जब कभी होता है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर कम से कम साल में 2-3 बार होता है, लेकिन वो होना चाहिए, जबकि हर महीने होना चाहिए। क्योंकि हमारा कर्मचारी गंदगी में हाथ देता है, गंदे माहौल में रहता है, गंदगी में रहता है, तो उसको मेडिकल की फैसिलिटी और उसका जो चेकअप है वो रेगुलर होना चाहिए। पहले मैं मीडिया कर्मियों को, मीडिया को और पत्रकार बंधुओं को अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने भी हमारी हर मांग को प्रदेश स्तर तक पहुँचाया। उनकी अहम भूमिका रही है। 30 सूत्री कार्यक्रम है हमारा, 30 मांगों को लेकर, जिसमें सबसे ये है कि जब आदमी रिटायरमेंट हो जाता है तो उसका एक विकल्प, एक बेटा, उसका बेटे के समान एक पेंशन है। और बहू बेटे परिवार धोखा दे रहे तो उसके विकल्प खाने पीने पालन पोषण का केवल में पेंशन रह जाती। 2005 में उन्होंने सरकार ने पेंशन बंद कर दी है, वो पेंशन पुरानी पेंशन लागू की जाए। नंबर 2, इस प्रदेश में 2 कानून क्यों? राज कर्मचारी जो हमें घोषित किया जाए, सबसे अधिक कार्य करने वाला इस पर मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? जैसा कि बताया प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि अगर हमारा लास्ट धरना 4था चरण का, उस धरने के बाद हम समस्त लोग कार बंद, सफाई बंद और कार्यालय बंद हड़ताल करेंगे प्रदेश के हमारे।